हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। माई सेल्फ अजीत शर्मा। हम आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग एक साइंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें क्लास 10, 9, 11, 12 सभी सब्जेक्ट के साइंस का सीरीज चलेगा, जिसमें आपको पर डे वीडियो भी मिलेंगे और अलग से शनिवार संडे को एक आपके कमेंट के द्वारा आप या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, जिसका हम डिस्कशन भी करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम क्लास 10th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं उनका जो 6 चैप्टर है यानी लाइफ प्रोसेस, आज हम बायोलॉजी के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारा, क्योंकि चूंकि हमारा सारे बेस स्टार्ट हो चुके हैं, हमें लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, तो क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो लाइफ, देखिए इस चैप्टर में क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेस है उसमें कई सारे सब टाइटल्स बने हुए हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जान जाए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लाइफ को चलाने के लिए जो भी सस्टेन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको रन कराने के लिए जो भी जरूरत पड़ती है, सस्टेन कराने की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब वो कुछ भी हो, चाहे हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सभी लोग इसमें आ जाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम जो भी काम करते हैं, खेलना कूदना, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, जो भी एक एक्टिविटी होती है उसमें कोई ना कोई क्या होता है, प्रोसेस होता है। इन सभी प्रोसेस को ही मिलाकर हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और देखिए, जब लाइफ प्रोसेस होता है यानी जो भी एक्टिविटी होती है तो उसमें इंटरनली कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। तभी तो जब हम नॉर्मल, अगर हम बोलें कि नॉर्मल हमारा जो सेहत है बहुत अच्छा रहता है, तो हम हंसते खेलते रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ प्रोसेस जो है वो नॉर्मली चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमें कुछ होता है, यानी इसमें कोई एक्टिविटी में, उसके जो तमाम एक्टिविटी है लाइफ के, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा पूरा प्रोसेस है लाइफ का ना, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें बुखार, फीवर, तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसी में जैसे कि मान लीजिए अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है, एक अमीबा यूनिसेलुलर है, लेकिन उसको भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो उसका लाइफ प्रोसेस है। जो प्लांट है, अगर हम प्लांट की बात करें कि प्लांट है तो उसको भी क्या है, उसको भी रहने खाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि क्या वो भी एक लिविंग है, तो उसको भी ग्रोथ करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो CO2 हो या H2O हो, तो उसके लिए वो क्या, वो लाइफ प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम अगर देखें तो यानी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी भी होती है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं इसका कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग, यानी कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एनिमल कोई भी हो, सब में क्या होता है कि एक्टिविटी को करने के लिए, उनके फंक्शन को करने के लिए, हमारा हाथ उठ रहा है, हमने पेन पकड़ा है, कोई भी फंक्शन है, इनको करने के लिए एक सस्टेन, बीइंग टू सस्टेन देमसेल्फ, उसको करना पड़ता है, यानी उसको सस्टेन चलाने के लिए जो भी प्रोसेस की जरूरत होती है उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं कट जाता है तो क्या होता है, हमारे सेल डिवीजन तुरंत शुरू कर देते हैं, जिससे वो फिर से रिकवर हो जाता है। तो हमें क्या कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस हमारा चल रहा है, यानी सेल के जो सेल का हमारा प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इस तरह से लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के बाद एक लाइफ प्रोसेस हमारा अच्छा होता है। लेकिन जब इन्हीं प्रोसेस में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब क्या होता है, हमारा लाइफ क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आई। जैसे जैसे देखते हैं, अब कुछ एक्टिविटी है उसमें, जैसे मान लीजिए हम कुछ एक्टिविटी की बात कर लें, तो अगर हम देखें कि सम एक्टिविटीज
तो सबसे पहले लाइफ को चलाने के लिए हमें पता है कि सभी चीज़ों का, अगर हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बॉडी के बारे में सबसे मेन चीज़ क्या होता है? फूड, हम जो खाते हैं, न्यूट्रिशन। इसके बाद का टॉपिक आपका वही है, न्यूट्रिशन, यानी जो खाते हैं सारा चीज़ उसी पर डिपेंड करता है, जैसा जो भी हम चीज़ खाते हैं। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, अब है सम एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए हम डाइजेशन की बात कर दिए, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? खाना को खाया, और खाना खाने के बाद डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है? ठीक है, जब हमने खाना को खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको जरूरी होता है सर्कुलेशन का, यानी मूवमेंट का, उसको खाना जहां जहां जरूरी है वहां फूड पहुंचाने का, और उसके बाद क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। और आपको एक चीज बता दें कि इन भोजन को, यानी डाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन करना पड़ता है, रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम सर्कुलेशन को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी लाइफ के प्रोसेस है ना, उनको करने के लिए लगातार एक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। जब इस इन प्रोसेस में जब कोई गड़बड़ी आती है, तब हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, यानी जो लाइफ जो नॉर्मल जो चल रहा था, उसमें कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। इसलिए सारा चीज डिपेंड किस पे है? डाइजेशन पे है। यानी ये हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा हो गया तो रेस्पिरेशन चलेगा, अच्छा होगा, जो फूड पार्टिकल जाएंगे वो भी अच्छे जाएंगे, और हमारा एक्सक्रीशन भी अच्छा होगा। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो सारा डिपेंड क्या? उसी पे है। यानी ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन डाइजेशन। अगर डाइजेशन आपका अच्छा हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने खीर खाते हैं, या आपने कोई भी चीज ऐसे खा ली, मान लीजिए खीरी है, ठीक है। यानी आप राइस ले लिया आपने कि ये राइस है, ठीक। अब राइस को हमने क्या किया? एंजाइम्स का प्रयोग करके, हमने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। मान लीजिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में से ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो ब्रेक हुआ, ये क्या है? ग्लूकोज बना। ब्रेक हो, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जब चेंज होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज बन गया। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इनको ब्रेक करने के लिए हमने रेस्पिरेशन किया था। तो ये जो ब्रेक होने वाला जो प्रोसेस है, ये हो गया रेस्पिरेशन। इसी को कई जगह सर्कुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए, हमने भोजन खाया, ये हमारा फूड था, हमने इसको खाया, और खाकर एंजाइम्स के हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो हमें चाहिए था, हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए था, वो एनर्जी यहाँ मिल गया। तो इसे डाइजेशन कहते हैं। जो ब्रेक हुआ उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। लेकिन जो ग्लूकोज बना है सिर्फ बनने के लिए तो है नहीं, उसको हमें हमारे पूरे बॉडी को जरूरत है। तो पूरी बॉडी को हमें भेजना है, तो उसको भेजने के लिए, यानी इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है, उसका काम वो होता है ब्लड का। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलता है, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें? होल बॉडी में, यानी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ये फूड हमारा ब्लड के माध्यम से, बाय द ब्लड, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। यानी सर्कुलेशन के माध्यम से क्या हो जाता है? पूरे बॉडी में मूव कर जाता है। और जब पूरे बॉडी में मूव करने के बाद, ठीक है, जो ये ब्लड है, जब पूरे बॉडी में मूव करके आता है, तो ये ब्लड क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो इसमें CO2 मौजूद हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हम उसको CO2 को निकालते हैं। बाद में जब ये क्या होता है, जो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, तो वहां पर ये CO2 ही यूरिन बन के, तमाम चीजें यूरिक एसिड बन के बाहर आती हैं, ठीक है। तो लास्ट का प्रोसेस क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, यही कारण है कि जब हम कोई चीज होता है तो हम क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? यूरिन जांच करता है, क्योंकि यूरिन में क्या होता है? वो ब्लड वेसल से ही निकल के आते हैं। उसमें वो सारे पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में हमने किया है। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ है तो उस यूरिन से पता चल जाता है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होती है पता चल जाती है, इसलिए डॉक्टर क्या करता है यूरिन जांच के लिए बोलता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। इस तरह से इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आ गया, यानी हमने बच्चों क्या सीखा है कि पूरी अपनी लाइफ की प्रोसेस को करने के लिए, हमारे लाइफ की जो भी प्रोसेस है उनको करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अब इन प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो जाती है। ओवरऑल अगर हम ये कहें तो सारा चीज डिपेंड किस पे है, फूड पे है। सारा चीज डिपेंड किस पे है, इसीलिए हम लोगों को घर में बोला जाता है कि घर का बनाया हुआ फूड खाइए, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप बाहर के सामान खाते हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में ये सब चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस तरह से आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो एक बार और हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग, एक जो बेसिक फंक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किया जाता है बाय सस्टेन देमसेल्फ, अपने आप को जीवित रहने के लिए, उसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब एकदम बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब आप पूछेंगे सर ठीक है भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए किताब में आपने कहीं कहीं क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया यहाँ पर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये चीजें समझ में आ गई कि लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस को करने के लिए सस्टेन देमसेल्फ, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, सर्कुलेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ग्रोथ करता है, कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तमाम प्रोसेस ये सब करते हैं वो, ठीक है। इन प्रोसेस जब ये अच्छा होता है तो क्या होता है हमारा